बोलेंगे, जो मटेरियल बचेगा उसको हम बोलेंगे प्लाज्मा। और इसका जो
ब्लड में जो है वो उसका कलर लाल होता है, आरबीसी इसमें मौजूद होता है और डब्ल्यूबीसी जो है इसमें मौजूद होता है, प्लेटलेट्स इसमें मौजूद होता है ना। ये सभी चीज जो है वो मौजूद होता है और ब्लड जो है वो करता है वो वाइट डायरेक्शन में होता है। उसके बाद हम लोग आगे अगर हम बात करें तो लिम्फेटिक सिस्टम में जो है वो लिम्फ कैपिलरी होता है, लिम्फ वेसल होता है, उसके बाद नोड्स लिम्फ नोड्स होता है, ये सभी चीज मौजूद होता है। लिम्फ नोड जो है वो एक प्रकार से वेन जैसा यानी कैटेसिस का स्ट्रक्चर है जो हम लोग के बॉडी में मौजूद रहता है, जैसे कि टॉन्सिल हो गया है ना, यहाँ पे स्टर्नम का पास मौजूद होता है, ये जो हम लोग का हेड है यहाँ पर मौजूद होता है ना। और ये एक्चुअली क्या करता है, ये एक्चुअली जो है वो लिम्फ में जो भी बैक्टीरिया वायरस मौजूद है उसको फिल्टर करता है ना, उसको क्या करता है ये खत्म करने का काम करता है। तो अगर हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम का अगर हम बात करें तो लिम्फेटिक सिस्टम जो है उसमें आ जाता है लिम्फ कैपिलरी और लिम्फ में जो है ये कलरलेस फ्लूइड है, इसमें न्यूट्रिएंट्स तो होता ही होता है, वाटर भी मौजूद होता है और लिम्फेटिक सिस्टम एक्चुअली करता क्या है कि जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है ना जो टिश्यू में मौजूद रहता है उसको जो है वो ब्लड स्ट्रीम में जो है लाने का काम करता है, वो मिलाने का काम करता है। ये फ्लूइड में जो है वो ब्लड क्या करता है, ये जो फ्लूइड है वो ब्लड डाल देता है। अच्छा, पहला एक बात हो कि लिम्फेटिक सिस्टम है जो लिम्फ वेसल है उसमें बल्ब मौजूद होता है। बल्ब करने का मतलब ये एक ऐसा चीज जो क्या करता है बैक फ्लो को रोकता है। बैक फ्लो मतलब है कि अगर मान लीजिए कि लिम्फेटिक वेसल जो है वो लिम्फ को कैरी करके यानी कि टिश्यू फ्लूइड को कैरी करके जो ले जा रहा है, वो भी हो सकता है कि जहां से वो ले जा रहा है वो वहीं पे आ जाए, ब्लड जो फ्लूइड है वहीं पे आ जाए, तो वो अपने जगह से जो है वो फिर वापस उसी जगह पे नहीं आ जाए, इसको रोकने के लिए जो है बल्ब जो है वो लगा हुआ रहता है। क्या करता है, जैसे ही फ्लूइड जो है बल्ब को पास करता है, बल्ब जो है वो बंद हो जाता है, ऑफ जो है बल्ब बंद जो है वो जिसके कारण जो बैक फ्लो नहीं हो सकता है उस फ्लूइड का। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखें ये जो लिम्फ है ना, लिम्फ है जो लिम्फ नोड्स के बारे में पता ही है और ये जो लिम्फ है इसमें एंटीबॉडी भी मौजूद होता है जिसको हम लिम्फोसाइट्स बोलते हैं और ये जो है वो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम करता है। उसके बाद हम लोग अगर लिम्फ वेसल और लिम्फ कैपिलरीज के बारे में बात करें है ना, तो ये जो है एक ऐसा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें क्या फ्लो कर रहा है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे लिम्फ। और ये एक्चुअली जो कैपिलरीज है वो पूरे फ्लूइड को टिश्यू फ्लूइड को वो क्या करता है कलेक्ट करता है और ये कैपिलरी जो है जॉइंट किसके साथ हो जाता है, जो बड़ा लिम्फेटिक वेसल है उसके साथ क्या हो जाता है ये कनेक्ट हो जाता है और जो ये फ्लूइड था, ये जो लिम्फ था, अब जो बड़ा लिम्फेटिक वेसल है उसमें चला जाता है और लिम्फेटिक वेसल जो है ना वो किससे कनेक्ट हो जाता है, वो जो है वो वेन से कनेक्ट हो जाता है और ये जो फ्लूइड है वो अब इसमें चला जाएगा, जो वेन है उसमें चला जाएगा। अच्छा, हम लोग अगर फंक्शन का बात करने के बारे में बात करें लिम्फ फंक्शन के बारे में तो ये हो सकता है कि ये जो है वो एक्सचेंज करवाता है ना, इसके बीच में मैटेरियल को एक्सचेंज करवाता है, इसके बीच में टिश्यू और ब्लड के बीच में है ना, और इसमें जो है वो मौजूद होता है लिपोसाइट्स जो डिजीज से हम लोग को क्या करता है रक्षा प्रदान करता है ना। उसके बाद सबसे पहले अगर कोई भी हार्मोन संगत जो है वो बनाया गया है सेल्स या टिश्यू के द्वारा तो सबसे पहले जो है वो लिम्फ में जाता है और जो लिम्फ जो है वो लिम्फ कैपिलरी और लिम्फ वेसल्स के थ्रू जो है वो वेन में चला जाता है। देन वेन जो है वो